हमारा टॉपिक है IUPAC नेमिंग ऑफ एमीन्स। एमीन्स का IUPAC नेमिंग। तो इसका सबसे पहली बात फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप वो है बॉन्ड NH2। बॉन्ड NH2 यही ग्रुप जो है अल्काइल के साथ लगेगा। और इसका अगर हम जनरल रिप्रेजेंटेशन देखें, जनरल रिप्रेजेंटेशन, तो यह जो हो जाएगा, ये हो जाएगा RNH2, जहाँ पर R क्या है, अल्काइल ग्रुप। कितना बार जो है ना हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, इसको क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप CH3 हो सकता है, बॉन्ड C2H5 हो सकता है, बॉन्ड C3H7 हो सकता है। अगर CH3 होता तो इसको मिथाइल कहते हैं, C2H5 होता है तो इसको इथाइल कहते हैं, और इसको प्रोपाइल कहते हैं। C3H7 को प्रोपाइल ग्रुप कहते हैं। यही है। इसके बाद से इसका जो जनरल नेम, जनरल जो नेम है इसका, जनरल नेम वह क्या है। तो देखिए अल्काइल और एमीन, आर को क्या कर रहे हैं, अल्काइल, तो इसको क्या कहते हैं, अल्काइल एमीन। अल्काइल एमीन, तो ये हो गया आपका कॉमन नेम। लेकिन इसका जो IUPAC नेम है वो क्या है, अल्केन। क्योंकि यह अल्काइल ग्रुप किससे बनता है, अल्केन से, और उसमें एमीन जोड़ दीजिए तो हो जाएगा अल्केनामीन। ये जो है ये सही है, प्रॉपर है आज के समय में, और ये तो ऐसे कॉमन नेम के लिए लिखा जाता है। तो अल्केन एमीन ही, अल्केनामीन ही सही है, और ये जो है ना कॉमन नेम के लिए लिखा जाता है। अब एग्जांपल के तौर पर जैसे हम लिखते हैं CH3NH2, तो एक कार्बन का अल्केन क्या हो जाएगा, मीथेन। मीथेन, और उसमें एमीन, NH2 ग्रुप है एमीन का, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मिथेनामीन। अगर यहीं पर रहता CH3CH2NH2, तो कितना कार्बन का है, एक, दो कार्बन का है एमीन, तो इसको क्या लिखेंगे, इथेनामीन। अगर यहीं पर रहता CH3CH2NH2, अगर ऐसे रहता तो इसमें कितना कार्बन है, इसमें कितना कार्बन, एक, दो, तीन कार्बन का अल्केन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन एमीन, यानी कि प्रोपेनामीन। अगर इसी में हम ब्रांच भी लगा दें तो वही देखिए CH3CH2NH2। तो जब भी इस तरह की बात होगी तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले PC ढूंढना है, पेरेंट चेन ढूंढना है। तो PC ढूंढना है तो क्या हो जाएगा, PC ढूंढ लिए। ये तो फंक्शनल ग्रुप है हमारा, मेन ये है, ये ब्रांच की तरह काम करेगा जिसका नाम क्या है, मिथाइल है। PC हो गया फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, तो हमें पता है कि ये फंक्शनल ग्रुप है, ये तो क्या है, मिथाइल ग्रुप, यानी कि ब्रांच हो गया। अब PC के अंदर हम क्या करते हैं, कार्बन का नंबरिंग करते हैं। कार्बन का नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम स्थान मिले। ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप दो चीज़ है, तो ब्रांच को जो है ना जो भी स्थान मिले, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो इस कार्बन से अगर गिनती शुरू करते हैं तो 1 पर मिलेगा NH2। अगर इधर से करते 1, 2, 3 पर जा करके मिलता है NH2, तो एल्पियन फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से होना चाहिए। प्रायोरिटी सीरीज जो है आपको बता ही देते हैं आगे। अब देखिए सबसे पहले इसका तो हम क्या किए, यहाँ पर नंबरिंग कर लिए। PC के अंदर कार्बन का नंबरिंग 1, 2, 3 हो गया, यानी कि PC प्राप्त हो गया, ब्रांच फंक्शनल ग्रुप पता हो गया। अब इसके बाद से नंबरिंग कर लिए, नंबरिंग के बाद से नेमिंग करते थे। नेमिंग में किसका नेमिंग पहले करते हैं, अल्काइल का, यानी ब्रांच का। तो ब्रांच में क्या है, मिथाइल है, किस पोजीशन पर है, किस पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर। तो 2 मिथाइल यानी 2 मिथाइल। उसके बाद से 3 कार्बन का अल्केन, तो प्रोपेन। चूँकि फंक्शनल ग्रुप क्या है, एमीन का, तो इसलिए एमीन जोड़ देंगे। तो 2 मिथाइल प्रोपेनामीन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसके अलावा अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में देखें तो NH2, इसको अगर देखते हैं तो देखिए ये तो NH2 हो गया। जिस कार्बन से, तो 1, 2, 3, 4 कार्बन है, उसको सीधे क्या लिखेंगे, ब्यूटेन एमीन, क्योंकि इसमें क्या है, कोई ब्रांच नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट देखें तो NH2 ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर ऐसे लिखाएगा तो देखिए तो जरा सा, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद से हमें PC ढूंढना है, PC ढूंढना है, हो गया। क्योंकि ये कार्बन नहीं है, ये तो नाइट्रोजन है, कार्बन यहाँ पर आएगा, ये। अब देखिए इसको हम PC कह रहे हैं, क्यों, देखिए ना 1, 2, 3, 4, इधर से 1, 2, 3, 4 इधर से भी है, जरा से ध्यान देंगे, 1, 2, 3, 4। तो फिर आपको होगा कि इधर से क्यों नहीं, 4 तो इसमें भी कार्बन है, 1, 2, 3, 4 इधर से भी है। अगर हम इधर से आते हैं तो जरा से ध्यान दीजिए, इसके पास भी क्या हो जाएगा, 2 ब्रांच हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, एक ब्रांच यहाँ पर, एक ब्रांच यहाँ पर। अगर ऐसे जाते हैं तो 1, 2, 3, 4, तो 3 गो ब्रांच मिलता है। तो हमें उस
कार्बन चेन को पीसी मानना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच मिले। तो अगर हम जो अभी घेरे हैं अगर इसको मानते हैं पीसी तो इसमें 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच हमें मिलेगा, लेकिन अगर ऐसे आते हैं तो 4 ही कार्बन तो हमें 2 ही ब्रांच मिलेगा। तो इसलिए हमें क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेज ज़्यादा हो उस कार्बन चेन को हमें पीसी मानना है। तो इतना हो गया, यानी कि हमें पीसी पता चल गया। इसके बाद से ये जो है हमें ब्रांच पता चल गया, इसमें 2 कार्बन का है ब्रांच तो इसको हम इथाइल कहते हैं। ऊपर सिंगल कार्बन का है, एक डंडा है, तो इसलिए क्या लिखते हैं, मिथाइल इसको लिखते हैं। इधर भी क्या लिखते हैं, इसको मिथाइल लिखते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो इसका मतलब क्या, पीसी पता चल गया, ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप पता चल गया। अब क्या करते हैं, पीसी के अंदर कार्बन का नंबरिंग करते हैं। कार्बन का नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप को एलपीएन प्राप्त हो, लोएस्ट पॉसिबल नंबर प्राप्त हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि राइट से लेफ्ट जाना पड़ेगा, यानी कि 1 2 3 4। फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर ये कार्बन नहीं है क्योंकि देखिए इससे डायरेक्ट जो है नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल कार्बन ये है। अब हो गया इतना सारा चीज़। अब इसके बाद से क्या करते हैं, ब्रांच का नेमिंग करते हैं। तो ब्रांच का नेमिंग पहले करते थे। क्या सब है ब्रांच में हमारे पास, मिथाइल है, इथाइल है। तो देखिए तो मिथाइल कहाँ कहाँ है, 1 पर 3 पर, सेम चीज़ है। तो 1,3 2 गो मिथाइल है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। इसके बाद से देखिए तो 2 पर क्या है, 2 पर इथाइल है, तो 2 इथाइल हो गया ब्रांच का नेमिंग। अब क्या करते हैं, पीसी। पीसी में कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का अल्केन क्या होता है, ब्यूटेन होता है। NH2 फंक्शनल ग्रुप है, एमीन का है, तो हो गया ब्यूटेनामीन। तो अभी तक जो भी हम नेमिंग कर रहे थे वह नेमिंग कुछ और नहीं, वह नेमिंग है 1 डिग्री एमीन का, क्योंकि एमीन का भी जो है ना टाइप्स है। तो अगर हम एमीन्स के टाइप्स की बात करते हैं, एमीन्स के टाइप की, तो प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। देखिए प्राइमरी एमीन इसको कहते हैं सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन। इसके बाद से टर्शियरी एमीन। अगर हम इसको ध्यान दें, प्राइमरी एमीन को हम 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं, 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं। इसको 2 डिग्री एमीन कहते हैं। कैसे कहते हैं इस चीज़ को भी समझते हैं, 3 डिग्री एमीन इसको कहते हैं। अब इसका देखिए तो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, तो RNH2, NH2 के साथ एक मतलब NH2 का जो N है 1 कार्बन से जुड़ा रहे तो उसको 1 डिग्री कहते हैं। नाइट्रोजन का जो N है NH2 का वह क्या है, 2 कार्बन से यानी 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा रहे तो उसको 2 डिग्री कहते हैं। अगर 3 अल्काइल से जुड़ा रहे तो उसको हम क्या कहते हैं, 3 डिग्री। तो यही है 1 डिग्री या प्राइमरी एमीन, ये है 2 डिग्री या सेकेंडरी एमीन, और ये है 3 डिग्री या टर्शियरी एमीन। अभी जो नेमिंग हम लोग कर रहे थे वो किसका, प्राइमरी का, यानी कि प्राइमरी एमीन का नेमिंग हम लोग कर चुके हैं। तो इसलिए अब जो है इसको जो है देख लेते हैं कि इसमें सुधार कर देते हैं। जो अभी तक हम लोग कर रहे थे उसमें प्राइमरी एमीन का है यह, यानी यह जो है यह क्या है, प्राइमरी एमीन का है। जनरल नेम है किसका, तो प्राइमरी एमीन का। यह प्राइमरी एमीन का है, प्राइमरी एमीन का नेम है, चाहे 1 डिग्री एमीन का। तो ये जितना भी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये सब का सब किसका है, प्राइमरी एमीन का नेमिंग। अब चलते हैं सेकेंडरी एमीन का नेमिंग। तो इसमें हम एक चीज़ सुधार सकते हैं यहाँ पर, IUPAC नेमिंग ऑफ क्या, 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन का है यह। अब यहाँ पर यह 1 डिग्री एमीन है, एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखें तो CH3NH2 ये भी देख चुके हैं पहले भी, C2H5NH2 ये क्या है, यहाँ का नाइट्रोजन इधर के 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसको कहते हैं, जैसे इसी को हम जो देख लें CH3NH2 है तो यह वास्तव में इस तरह से है, NH2 है, यह H, यह H, यह H, यही है CH3NH2। ये क्या है, CH3NH2। ये क्या हो गया, NH2 का जो नाइट्रोजन है वह 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं 1 डिग्री या फिर प्राइमरी। अब इसका एग्जाम्पल हम देख लें, इसके एग्जाम्पल को देख लें तो N, इधर से CH3, इधर से भी CH3, तो क्या हो गया, 2 तरफ से CH3, अब बीच में H, ये 2 डिग्री एमीन हो गया। चाहे इसको हम ऐसे देख सकते हैं, CH3NH, इधर C2H5, ठीक है। तो C2H5 वास्तव में लिखाता कैसे है, और करके इसको लिखेंगे तो ये क्या है, CH3NH, वास्तव में लिखाता है यह ऐसे CH2CH3, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन से क्या, 1 ही कार्बन इधर जुड़ा, 1 कार्बन इधर जुड़ा, तो इसलिए क्या है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, तो इसके वजह से इसको 2 डिग्री एमीन कहते हैं। ये नहीं कि 2 कार्बन यहाँ और 1 कार्बन यहाँ, तो टर्शियरी है यह। इस तरह से कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नाइट्रोजन का 1 इधर से 1 इधर से। अब इधर से हम देखें तो इसमें क्या, इसका एग्जाम्पल देख लें तो N, इधर से भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3 है, तो ये क्या है, 3 गो CH3 हो गया। तो नाइट्रोजन जो है 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको कहते हैं 3 डिग्री या टर्शियरी एमीन। तो देखिए IUPAC नेमिंग ऑफ 2 डिग्री एमीन, यानी फंक्शनल ग्रुप इसका क्या, बॉन्ड NHR,
इस तरह से बॉन्ड NHR, जैसे सीधे इसको आप फंक्शनल ग्रुप में लिखेंगे तो बॉन्ड इधर से भी खाली इधर से भी खाली, यानी यूँ लिखें तो NH इधर से भी बॉन्ड इधर से भी बॉन्ड। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, जनरल रिप्रेजेंटेशन, तो इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो कैसे, पीछे भी दिखा दिए हैं, RNH R डैश, R और R डैश यह क्या है, R और R डैश यह अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप्स में भी सेम और डिफरेंट, यह क्या है, यह सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, में भी सेम और डिफरेंट, ये सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका देखिए तो इसका अगर जनरल नेमिंग की अगर हम बात करते हैं, जनरल नेम की, तो इसमें क्या सब आ जाएगा, तो आपके पास क्या है RNH R डैश, ये जो छोटा वाला होगा सेम रहे तो कोई बात नहीं, नहीं तो छोटा वाला जो कार्बन का जो चेन होगा, ये छोटा वाला अल्काइल होगा, उसको हम क्या लिखेंगे N अल्काइल, क्या लिखेंगे N अल्काइल हो गया। उसको अल्काइल में, चूँकि नाइट्रोजन से वो अल्काइल जुड़ा हुआ है तो N अल्काइल, और फिर इधर का बचा हुआ अल्केनामीन, तो उसको क्या लिखेंगे अल्केनामीन, यानी N अल्काइल अल्केन एमीन, जिसको हम N अल्काइल अल्केनामीन कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट में जैसे देखिए तो CH3 NHCH3, अगर ये है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ तो एक ही कार्बन वाला है अल्काइल, तो इसलिए इसका नाम लिखना था, किसी एक को अल्काइल में ले चलिए, तो CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। तो यह मिथाइल किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से, तो इसलिए क्या लिखेंगे N मिथाइल हो गया। इसके बाद से इसका अल्केनामीन, तो एक कार्बन का अल्केन क्या होता है, मीथेन होता है, उसमें एमीन जोड़ देंगे तो मिथेनामीन, यानी N मिथाइल मिथेनामीन। अब जो है दूसरा एग्जाम्पल हम देख लें, CH3 CH2 NH CH3, अगर ऐसे रहेगा तब क्या बताया मैंने, इधर का जो अल्काइल है वो 2 कार्बन वाला है, इधर का अल्काइल जो है 1 कार्बन वाला, तो जो कम कार्बन वाला होगा उसको अल्काइल बनाते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं, किससे जुड़ा हुआ है N से, तो N मिथाइल हो गया, क्या हो गया N मिथाइल हो गया। उसके बाद से 2 कार्बन का अल्केनामीन, तो 2 कार्बन का अल्केन सबसे पहले होता क्या है, इथेन होता है, और उसमें एमीन को जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा N मिथाइल इथेनामीन, N मिथाइल इथेनामीन हो गया। थर्ड अगर देखते हैं तो देखिए जरा सा CH3 CH2 NH, इधर भी CH2 CH3 रहता, तो क्या करते, दोनों तरफ तो सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी एक को अल्काइल बनाइए, तो 2 कार्बन वाला अल्काइल क्या होता है इथाइल, इथाइल लिखेंगे, लेकिन ये इथाइल किससे जुड़ा हुआ है N से, यानी नाइट्रोजन से, इसलिए क्या लिखेंगे इसको N इथाइल लिखेंगे, N इथाइल। इसके बाद इधर वाला को अल्केनामीन, तो कितना कार्बन है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का अल्केन इथेन होता है, उसमें एमीन को जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा N इथाइल इथेनामीन। फोर्थ नंबर हम देखें तो इसको अगर हम बॉन्ड लाइन में देखते हैं तो ऊपर भी जना आराम से दिख सकता है हमें बॉन्ड लाइन में NH ऐसे, तो इसमें देखिए अगर हमको ये तो NH हो गया, इधर देखिए यहाँ पर कार्बन, इसमें यहाँ पर कार्बन, फिर यहाँ पर कार्बन टर्मिनल कार्बन, इधर देखिए कॉर्नर 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 टर्मिनल। अब क्या करना है, तो 2 तरह का अल्काइल हमें दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, तो 2 कार्बन का अल्काइल जिसका नाम क्या होता है इथाइल होता है, और इसके बाद से इतना का अल्केनामीन, कितना कार्बन है तो देख लीजिए इसमें कितना कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन है। तो सबसे पहली बात है N, यहाँ पर इथाइल है तो इसको लिखते हैं N इथाइल लिख दिए। इसके बाद से इधर 4 कार्बन का अल्केन, तो ब्यूटेन, उसमें एमीन, तो क्या हो जाएगा N इथाइल ब्यूटेनामीन हो जाएगा। एग्जाम्पल है ये हमारे पास। अब इसका कैसे हम नेमिंग करेंगे, यह भी 2 डिग्री एमीन है, यानी सेकेंडरी एमीन है। कि इधर देखिए तो यहाँ पर 1 कार्बन, यह दूसरा कार्बन, इधर देखते हैं 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। इसके बाद से मैंने बताया था आपको कि यह इसमें क्या है कि जो कम कार्बन वाला जो है तो उसको अल्काइल लिखते हैं, तो 1 2 कार्बन का अल्काइल है तो इसको लिखते हैं इथाइल, इथाइल लिखते हैं। चूँकि N से लगा हुआ है तो इसलिए N इथाइल लिखेंगे। और इधर की तरफ अगर देखते हैं तो 1 2 3 4, तो इस तरह से 4 कार्बन का अल्केन है तो जिसको हम क्या लिखते हैं ब्यूटेन, चूँकि उसमें एमीन का है केस तो ब्यूटेन एमीन यानी ब्यूटेनामीन, इस तरह से लिख सकते हैं इसको N इथाइल ब्यूटेनामीन। अब है IUPAC नेमिंग ऑफ 3 डिग्री एमीन। इसमें जो है ना इसका फंक्शनल ग्रुप अगर हम देखें तो इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या होता है, वो है N R, इधर भी R R, तो इसको R डैश R डबल डैश ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पर R R डैश R डबल डैश ये सब जितना भी चीज़ है ये क्या है अल्काइल ग्रुप है, इसको क्या कहते हैं अल्काइल ग्रुप से। ये सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। अगर सेम होगा तो ये सब, तो इसको हम क्या सब लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे
कि यहाँ पर अगर जैसे सेम है, इफ़ आर डैश बराबर है आर डबल डैश के, तो इसको एन कॉमा एन डाई अल्काइल उसके बाद से इथेनामीन अल्केनामीन, ये जनरल नेम है इसका, अल्केनामीन। इस तरह से जिन्हें इसको लिख सकते हैं जनरल नेम। ये कब जब आर डैश जो है आर डबल डैश के इक्वल है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, सीधे एन अल्काइल 2 बार लिखेंगे, एन अल्काइल, फिर से एन अल्काइल, फिर से इसके बाद से अल्केनामीन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं NCH3 इधर से CH3, तो इसमें क्या हो गया, दुगो तो यहाँ पर क्या, तीनों तो सेम ही है लेकिन दुगो अल्काइल ग्रुप है, तो N, ये जो है ना क्या है, मिथाइल है, तो दुगो मिथाइल है, तो इसलिए क्या इसको लिखेंगे डाई मिथाइल। तो N, डाई मिथाइल, इधर से एक कार्बन का अल्केन जिसको लिखते हैं मीथेन, और उसमें एमीन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मिथेनामीन। तो इस तरह से हो गया N, डाई मिथाइल मिथेनामीन। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल की तरफ जो है ना हम देखें तो CH3 CH2N, इसके बाद से यहाँ पर CH2 CH3 और एक इस तरह से रहता CH3, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो हम इसमें से क्या करेंगे, बराबर का तो एगो को तो अल्केनामीन बनाना है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये इथाइल है या मिथाइल है, तो यह N से ही क्या है, इथाइल भी लगा हुआ है, और N से ही हमारा क्या है, मिथाइल भी लगा हुआ है, और उसके बाद से 2 कार्बन का अल्केनामीन, जिसको 2 कार्बन के अल्केन को क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, इथेनामीन हो जाएगा यहाँ।